रावण को थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है धोखे से मर गए हो खरदूषण। तो एक काम करो, मैं राम की परीक्षा ले लूं। अब देखो रावण ना राम की परीक्षा लेता है। रावण ये जानना चाहता है कि ये राम भगवान हैं या नहीं। अब जरा देखिए, रावण इतना बड़ा ज्ञानी है तो उसने योजना बनाई कि राम की परीक्षा कैसे ली जाए। तो रावण ने परीक्षा लेने के लिए मॉरिशस गया, मारीच मामा को पकड़ के ले आए। चलो मामा जी परीक्षा लेनी है, एग्जाम टाइम चल रहा है, चलो यहां क्या सो रहे हो। मारीच मामा बोले क्या हुआ। बोले ऐसा करो कि सोने के मृग बन जाओ। बोले किसके लिए करना है ये। बोले राम के लिए। मारीच बोले प्रभु मैं एक बार मर चुका हूं, बिन फण का बाण मारा था तो मॉरिशस में गिरा हूं बक्सर से, इसलिए अब आप क्षमा करें रावण महाराज, मुझे राम भगवान है मान लो आप। रावण बोला नहीं, मुझे कुछ कुछ डाउट है। यदि रावण बोला कि राम भगवान होते तो चलो मार दिया, मैं मान गया कि राम भगवान है। पर एक बार रावण जैसा ज्ञानी एक बार परीक्षा लिए बिना जाने बिना कैसे मान ले। चलो सोने के मृग बनो। ठीक है बन जाता हूं। राम के पास गए। अब रावण ने राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली। रावण सोचा कि यदि राम भगवान होंगे तो ये जान लेंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं शरणागति ग्रहण कर लूंगा। रावण बोला। अब राम जी बोले कि ठीक है। राम जी समझ गए रावण की योजना। तो राम जी रावण की परीक्षा में क्या हो गए। राम जी रावण की परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए। क्या हो गए, क्या हो गए, फेल। राम जानकर फेल हो गए। राम जी सोने के मृग के पीछे भाग गए, और जब भागे तो रावण को कन्फर्म हो गया कि ये भगवान भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई सोने के मृग के पीछे भागते नहीं। मेरा डाउट क्लियर हो गया कि राम भगवान नहीं। रावण परीक्षा लेने आया था, वो दाना फेंका सोने के मृग का, वो तो सीता मैया को अच्छा लगा मृग, कहा ले आओ। राम जी ने समझाया कि सब होता नहीं है, लेकिन चलो माता जी की इच्छा के लिए राम जी दौड़ गए। रावण को क्लियर हो। अच्छा राम जी भी कई बार जानते सब हैं पर नाटक ऐसे करते हैं कुछ नहीं जानता। इसी लीला में तो भागवत जी के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया कि सुनो भागवत जी पढ़ रहे हो, भागवत जी सुन रहे हो, पर पहली एक लाइन में एक बात समझ लेना कि मुह्यन्त यत् सूरयः, ये पहली लाइन मतलब भागवत जी के पहले श्लोक की एक लाइन है, मुह्यन्त यत् सूरयः। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भगवत्ता को जानने के लिए बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी कौन, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। बाद में स्तुति की उन्होंने नौमेद्यते प्रभु से, हे प्रभु आप ही ईड्य, आप ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। ये कब अक्कल आई, कब समझ आई, जब भगवान ने स्वयं बछड़े और ग्वाल वाले बनकर के लीला चालू कर ली। जरा सोचिए भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, अच्छा देवराज इंद्र समझ पाए क्या। मूसलाधार पानी कौन बरसाया था ब्रजमंडल को डुबाने के लिए, बोलो किसने, देवराज इंद्र ने। इसलिए कहा है मुह्यन्त यत् सूरयः, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो रहे हैं। कौन, देवताओं के राजा ब्रह्मा जी। अब बचा कौन, जब ये मोहित हो गए तो आम जनमानस की क्या कहें। और सुनो रामावतार में भगवान शिव की पत्नी माता सती क्या हो गई, मोहित हो गई, भ्रमित हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया, और संशयात्मा विनश्यति। माता सती ने जब संदेह की दृष्टि से राम को देखा तो माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके समाप्त होना पड़ा। संशय होगा तो नष्ट होना ही पड़ेगा, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए हम आपको केवल ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर श्रद्धा हो। जहां आपको संदेह आता है वहां भगवान की विशेष लीला होती है। उदाहरण से समझो, माता सती को संदेह कहां हुआ, जब राम सीता मां को खोज रहे थे। सीता मां को खोजते हुए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, राम पागलों की तरह सीता मां को खोज रहे हैं। अब किसी को भी संदेह हो जाएगा कि भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे कोई पागल थोड़ी होता है। आप बताइए, आपके पति आपके लिए इतने पागल होते हैं? नहीं, देखो आपके पति इतने पागल नहीं होते आपके लिए, और राम जी इतने पागल हैं।
कहाँ हो सीता, कहाँ हो? माता सती देख रही हैं, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। शंकर जी कह रहे हैं। माता सती बोली किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले ये राम भगवान है। माता सती बोली आपको कोई संदेह हो गया? शंकर जी बोले हमें नहीं, आपको हो गया। माता सती शिव जी ने लाख समझाया पर नहीं, गई परीक्षा लेने और परीक्षा में माता जी फेल हो गई। परीक्षा में माता जी फेल हो गई। अब यहां माता जी फेल हो गई और रावण की परीक्षा में राम जी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें कोई फोड़ा होता है और वो ऑपरेशन की ओर जब कच्चा होता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाते हैं, पक जाएगा तो आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरह रावण को अभी पकाना है। राम जी इसलिए फेल हो गए रावण की परीक्षा में, ताकि रावण और गलती करे, और गलती करेगा तो इसको दंड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि निरपराध को दंड देना ये ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है ना। रावण कोई गलती ना करता तो राम जी दंड कैसे देते? इसलिए राम जी ने दंड कब दिया? जब रावण ने अपराध किया। अब राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में और रावण सीता मैया को ले गया। रावण को क्लियर हो गया कि राम भगवान, अच्छा आप लोग बताओ राम भगवान है या नहीं? जोर से, कोई संशय है? आपको नहीं है? माता सती को था, रावण को था, दुर्योधन को था, पर आपको नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा इन लोगों को संदेह क्यों था? इन लोगों को संदेह भी भगवत कृपा से हुआ कि इनको संदेह ना होता तो हमें और आपको हो ही जाता। जरा सोचिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज संसार भर को संदेह होता राम में। इसलिए उन्हें संदेह हो जाए इसलिए हुआ क्योंकि हमें और आपको संदेह ना हो, हम और आप क्लियर जान सकें कि ये लीला है। इसलिए तो भागवत वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की रचना कीजिए और भक्ति का निरूपण कीजिए। अब वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को यह भागवत सुनाई। अच्छा सुखदेव भगवान कौन है? आप जानते हैं सुखदेव भगवान को? सुखदेव भगवान के बारे में महापुरुष एक कथा कहा करते हैं। सुखदेव भगवान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सुखदेव भगवान, ये उनके सुखदेव भगवान के पिछले जन्म की कथा है। सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी को भागवत सुनाई, लेकिन परीक्षित जी को भागवत सुनाई क्यों? क्या कारण था कि सुखदेव भगवान ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जबकि वहां तमाम ऋषिगण थे? वेद व्यास जी स्वयं भागवत की रचना करने वाले वहां विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो क्यों सुनाए? इस क्यों के उत्तर के लिए सुखदेव भगवान का पूर्व जन्म सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? सुनिए, ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके धरती पे धरा पे आ चुके थे। बरसाने में श्री राधा रानी और नंद महल में, नंद गांव में भगवान कृष्ण। राधा रानी भी छोटी सी हैं और श्याम सुंदर भी छोटे से हैं। अच्छा राधा रानी के पास में एक तोता है। क्या है? छोटा सा तोता शुक। राधा रानी अनार के दाने शुक को खिलाती और बार बार बोलती तोता कहो कृष्ण श्री कृष्ण। तो तोता बार बार राधा रानी उसे पढ़ाती और कहती कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण। तोता अनार के दाने खाता और कहता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ कि तोता था तो पक्षी, मौका मिला तो तोता उड़ गया, और जब उड़ा तो संयोग से उड़ करके वो नंद महल में चला गया, और नंद महल में वहां बैठ गया एक पेड़ पर। तो श्याम सुंदर ने देखा कि ये तोता है और बहुत धीरे धीरे बोलता है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब तोते की मधुर भाषा, मधुर वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण के वहां सखा थे, उन्होंने जाकर के तोते को पकड़ लिया और पकड़ के डाल दिया पिंजरे में। अब तोता हो गया कैद। अब यहाँ राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता नहीं मिल रहा है। पिताजी से कहा, वृषभानु जी से, कि आप पिताजी पता लगाइए मेरा तोता कहाँ, जल्दी लाइए, मैं उसके बिना रह ना पाऊंगी। अब वृषभानु जी ने पूरी सेना लगाई, भाई तोता पकड़ो कहाँ गया। अब सब सेना यहाँ वहां ढूंढती फिरती, पता लगा कि वो तो नंदगांव है।
जब नंदगांव में सेना ने सूचना दी कि वहां नंद के छोरा के पास है, तो वृषभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। राधा रानी ने तोते को देखा, पहचान गई, हाँ हाँ ये मेरा तोता है। अब श्याम सुंदर बोले ना ये तो मेरा है, मेरे यहाँ आया, मैंने पकड़ा, मैंने इसको दाना पानी दिया, मेरा है। राधा रानी बोली मेरा है। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये दोनों कह रहे हैं तोता मेरा है, तोता मेरा है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने कहा अच्छा तुम दोनों कुछ मत कहो, तोते से ही पूछो कि तोता तू किसका है। तो तोते से पूछा कि ये बता तू कृष्ण का है कि राधा का है। तो तोते ने कहा कि मैं तो राधा रानी का हूं। तोते ने बोल दिया कि मैं तो इनका हूं, अब राधा का हूं। राधा जी लेके तोता चली गई। अब एक दूसरी घटना घट गई कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाने गए। मैया सुन रही हो ना मेरी मां? भगवान श्री कृष्ण कहां गए? बरसाना। और बरसाने में जाकर के भगवान राधा रानी की सखियों के साथ, राधा रानी के संग भगवान लुका छिपी का खेल खेलने लगे। लुका छिपी समझते हैं? भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, राधा रानी खोजेंगी, फिर राधा रानी छिपेंगी, हम खोजेंगे। तो अब श्याम सुंदर खेल चालू कर रहे हैं और छिप गए बरसाने में, महलों में छिपे हैं। राधा रानी गई, पकड़ के ले आई, ये रहे कृष्ण, चलो अब दाम आप दो, हम छिपेंगी। अब राधा रानी छिपी, तो राधा रानी ऐसे छिपी कि श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए, कन्हैया ढूंढ ही ना पाए। तब कन्हैया ने धीरे से तोते से कहा ए सुनो, तुम बताओ ना कहां है, हमें तो ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तुम बताओ कि राधा रानी कहां है। तो तोते ने कह दिया कि राधा रानी वहां छिपी है, मुझे पता है। तोता तो नहीं का था, वो सब जानता था। तो तोते ने कह दिया कि वहां छिपी है। अब श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया। जब पकड़े तो सखियों ने बताया कि राधा ये तोते ने शिकायत की है, इसने बोला है, शुक ने बोला है कि तुम वहां छिपी हो, वरना कन्हैया तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने उस तोते से कहा तोता तुमने कृष्ण का पक्ष लिया, तुमने हमारा पता बता दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। राधा रानी शाप देने लग गई, तोता मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम मेरे से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ, तुमने अपराध किया है मेरे और कृष्ण के खेल में बाधा पहुंचाई है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम हमसे दूर हो जाओगे। अब तो शुक भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आपकी मदद की, मुझे तो राधा रानी से दूर होने का शाप मिल गया, मैं कैसे जीऊंगा। भगवान कृष्ण बोले शुक ये मेरी ही लीला है। क्या लीला है प्रभु आपकी? लीला सिर्फ इतनी है कि तुम दूर नहीं हो रहे हो, तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो सकते हो। मैं एक उपाय बता सकता हूं। शुक ने कहा कि बताओ क्या उपाय है कि मैं राधा रानी के शाप से मुक्त होकर पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लूं। तब भगवान कृष्ण बोले कि तुम जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो शुक तुम जाना और हमारी और राधा की लीला को समाज तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छा इस लीला का गुणगान कोई नहीं कर सकता। जब तुम भागवत गाओगे, जब तुम भागवत सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार करोगे तो तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। तो सुखदेव भगवान ने राधा रानी के उस शाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित जी को सुनाई। वही तोता भगवान सुखदेव जी बनकर के प्रकट हुए। अमरनाथ में मां पार्वती कथा सुन रही हैं, शंकर जी डमरू बजा के सारे पशु पक्षियों को वहां से उड़ाते हैं, पर एक तोता सुन लेता है। और वही वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान अपने मां के उदर में रहे हैं। और उसके बाद जब प्रकट हुए तो भगवान सुखदेव तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्रो। यहाँ सुखदेव भगवान को क्या कहा गया? भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में, सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये सुखदेव जी कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा का ही एक अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत, हरि अनंत में वह जो अनंत शब्द है वह ऐसे ही महापुरुषों के लिए,
कि जहां भगवान के 24 अवतारों की तो गिनती है, पर 24 के अतिरिक्त भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो वह अनंत जो अवतार भगवान के हैं, उन अनंत अवतार में एक अवतार भगवान का सुखदेव भगवान है। तो सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो वह अपने मां के पेट से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। मां को बड़ा कष्ट होने लगा, तो वेद व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ। सुखदेव भगवान बोले ना, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आओगे बाहर? भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मम माया दुरत्यया, प्रबल माया पकड़ लेगी हमें। तब भगवान प्रकट होकर सुखदेव भगवान को वचन देते हैं कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं प्रभावित करेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत लिया है। अन्य महापुरुष हो सकते हैं, पर सुखदेव भगवान विशेष रूप से हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित जी को शाप लगा, तो राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव भगवान प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव भगवान को यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत जी की रचना की और परम शांति का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, आनंद हुआ। और वेद व्यास जी ने जो भागवत की रचना की, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंध, 12 स्कंध, 6 अध्यायों की महिमा अलग से है। भागवत जी सुनने से क्या होता है, क्यों सुननी चाहिए, किसने सुना, ये सारी बातें भगवान वेद व्यास जी अलग से लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है जानकारी? ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद भगवान, सतचित आनंद, सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब क्या है। अच्छा, आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से। झूठे हैं? मैया झूठी हो कि सच्ची हो? अच्छा, ये संसार झूठा है कि सच्चा है? हैं? हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। कुछ लोग इसे मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। जगत को कुछ लोग मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। मेरी अपनी मान्यता यदि आप सुनना चाहेंगे तो मुझे ये लगता है कि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? परिवर्तन। और जो परिवर्तित है वो सत्य नहीं। सत्य वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ये संसार तो बनता और बिगड़ता रहता है। संसार बनता और बिगड़ता रहता है। प्रलय होते हैं, भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है। तो जो प्रलय होते हैं, तो प्रलय में पूरा जल, चारों ओर जल ही जल हो जाता। तो संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान में लीन हो जाता। सत्ता किसकी रहती है? अच्छा ये बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की सत्ता है कि घड़े की सत्ता है? जोर से। घड़े की कोई सत्ता है? घड़े की कोई सत्ता नहीं। घड़ा केवल मिट्टी का एक आकार है। व्यवहार में कहते हैं भाई साहब एक घड़ा दे दो, पर वास्तविक में घड़े में बस घड़ा नहीं है। क्यों? घड़े में क्या नहीं है? घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो।
जैसे घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहते हैं, उसी तरह सत्ता केवल ईश्वर की शेष है। ये संसार तो व्यवहार में संसार है, व्यवहार में जगत है, व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में हाथी है, घोड़ा है, चींटी है, ये सब है पर व्यवहार में है। वास्तविक में सबके रूप में, जैसे हर मिट्टी के खिलौनों के रूप में सत्ता मिट्टी की ही व्याप्त है, ऐसे हर जीव में सत्ता ईश्वर की ही व्याप्त है। इसलिए कहा ना गजेंद्र मोक्ष में कि पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि, तो बीज मात्र परमात्मा है। बीज कौन है? इस सृष्टि के बीज कौन है? भगवान है। इसलिए संसार झूठा है, भगवान, जोर से, भगवान सत्य, ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ईश्वर सत्य है। और दूसरी बात, चित, भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं, मैया सो गई, जगाओ मैया। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया, ओ पीली मैया, बताओ भगवान को आपने देखा है? मेरी माँ, नहीं देखा। चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? मेरी माँ, पीली मैया, नहीं देखा। पीछे वाली मैया, लाल मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बताओ, आप लोग कह रहे हैं भगवान को नहीं देखा। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करने गए कि नहीं? तो बिहारी जी कौन है? भगवान है कि नहीं? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी क्या कह रहे हो? भगवान को देखा ही नहीं। तो मंदिर काहे के नहीं गए थे? किसे देखने गए थे? क्यों? मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। और अभी किसे नहीं देखा? दो नाव में पांव रखोगे ना मेरी मां, डूब जाओगी। या तो ये कहो कि भगवान को नहीं देखा, ठीक, फिर आप कह रहे हो हम मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर किसे देखने जाते हो? सुनो, भगवान को नहीं देखा, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। ये दास अनिरुद्ध ये सिद्ध करके बताएगा कि इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसने ईश्वर को ना देखा हो। भगवान को देखा सबने है, बस पहचाना किसी किसी ने, है ना। ईश्वर को सबने देखा है, घड़े को सबने देखा है, पर घड़े में मिट्टी की सत्ता को कुछ लोग समझ पाए, वरना घड़े को सारी दुनिया घड़ा ही कहती रही। आप लोग घड़े को क्या कहते रहे? घड़ा। वो तो कोई संत आए बताए कि नहीं साहब ये घड़ा नहीं है, ये तो माटी है। ऐसे ही भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो आप देखते हो भगवान है या नहीं? अब आप कहोगे कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो शिला है, वो तो लकड़ी के भगवान है, पत्थर के भगवान है, कोई भगवान है? नहीं मेरी माँ, एक कलयुग है, और कलयुग में इस विग्रह को अर्चावतार कहते हैं। कौन सा अवतार कहते हैं? कौन सा अवतार? ये अर्चावतार है। भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार अर्चावतार है, जो विग्रह के रूप में हम सबको प्राप्त है। तो आप कहते हो ना कि भगवान ये पत्थर की मूर्ति है, छोड़ो। प्रहलाद जी ने खंबे की ओर इशारा करके बोला कि नहीं, जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां तेरा भगवान, प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ये जो आपका बल है, जो सुनने का बल है, बोलने का बल है, देखने का बल है, इस बल के रूप में विद्यमान सत्ता किसकी है? भगवान की। इस खंबे पर भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा, तो बताओ खंबे से भगवान निकले कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? वो खंबा किसका था? पत्थर का था। उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, उस खंबे में तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, पर प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं?
तो भगवान कहाँ है? जहाँ प्रहलाद जैसा विश्वास होगा वहाँ भगवान होंगे। जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है, नहीं है तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मंदिर 100 बार गए होंगे आप लोग, 1000 बार गए होंगे आप लोग, पर कह क्या रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा। क्योंकि इसी भाव से जाते हो ना कि तो पत्थर की मूर्ति, इस भाव से नहीं कि ये पत्थर है, इस भाव से कि यही भगवान है। भगवान कहां नहीं है? क्यों मेरी मां? एक बात बताओ, चलो भैया बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आपको क्या दिख रहा है? फूल। और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो मेरी मां, क्या इसमें और क्या क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा है, पंखुड़ी दिख रही है, कलर दिख रहा है, खुशबू भी दिख रही है क्या? नहीं, पर है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं ये गुलाब अच्छा सुंदर है कि नहीं? और ध्यान से देखो, इसके बाद कुछ दिख रहा है? नहीं, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखते। कहते हो कि मंदिर गए तो थे, भगवान दिखे नहीं। क्यों? देखने का नजरिया चाहिए ना मेरी माँ। क्या कहते ना, आंखों में, हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि हम आपको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन में इतनी ताकत है कि हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यदि दूरबीन है तो हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जो इन आंखों से नहीं दिखता वह दूरबीन से दिख जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें भी अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और आज मैं आपका नजरिया बदल के दिखाऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो आप किसे देख रहे हैं? गुलाब को। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और है इसमें जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए। संत लोग यही तो देखते हैं, संत भी इस गुलाब को देखते हैं, आप भी इस गुलाब को देखते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक संत जी बगीचे में गए, पुष्पों का बगीचा था, और बगीचे से पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, और पुष्पों को ध्यान से देख रहे थे। तो माली आया और माली ने संत से कहा, महाराज बहुत सुंदर है ना पुष्प, मैंने रखवाली की है, मैंने खाद पानी दिया है, अच्छा लगा ना? तब संत जी बोले कि पागल, मैं इस गुलाब को थोड़ी देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं आप? तो गुलाब को देख रहे हैं। मेरे को पता है आपकी नजरें गुलाब की ओर हैं, आप गुलाब को देख रहे हैं। संत बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। न मतलब है तुझसे न सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने क्या देखा है? हमने ये नहीं देखा कि गुलाब कितना सुंदर है, हमने ये देखा कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की हर सुंदर वस्तु को जब देखा करो तो वस्तु पे नजरें ना टिक जाएं, वस्तु बनाने वाले परमात्मा है। जगत देखता है कि वस्तु सुंदर है, संत देखते हैं कि वस्तु बनाने वाला सुंदर है। नजरिया बदल गया। इसलिए इस गुलाब को देखो तो गुलाब तक सीमित ना रहो, भगवान तक नजरें दौड़ाओ कि वाह प्रभु आपका बनाया ये सुंदर पुष्प कितना बढ़िया है, ये बाग बगीचे कितने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये नदियां समुद्र इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये वन उपवन इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इन्हें रचने वाले ईश्वर कितने सुंदर होंगे। इसलिए कहता हूँ कि जब भी संसार की कोई सुंदर वस्तु दिखे तो सुंदरता में ईश्वर की सुंदरता ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो
आप में से कितने लोगों को कृष्ण का दर्शन करना है? तो शर्त है, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। इसलिए मेरी माँ, भगवान को नहीं देखा, ये मुझे नहीं लगता आपने भगवान को नहीं देखा होगा। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? जोर से देखा ना? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पर पहचान नहीं पाया। बोलो हाँ। रावण ने राम को देखा, बेचारा पहचान नहीं पाया। माता सती ने राम को देखा तो सही, पहचान नहीं पाई। मैया कहीं वही हालत हम सबकी तो नहीं है कि हमने भी ईश्वर को देखा तो है, कण कण में देखा है, कण कण में व्यापकता है उनकी, व्याप्त है वो, पर ऐसा तो नहीं कि हम भी पहचाने बिना मर जाएं। इसलिए पहचानना है तो संतों का आश्रय लीजिएगा। भगवान संत जन चाहेंगे, सत्संग करा करा के आपकी आंखें ऐसी। प्रहलाद जी खंबे में पहचान गए, नामदेव जी कुत्ते में विठ्ठल भगवान को पहचान गए, एकनाथ जी गधे में भगवान को पहचान गए, और हम मंदिर में भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब हमारी भक्ति कच्ची है। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। भगवान कहाँ है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। मैया भगवान सब जगह है। अच्छा ये बताओ, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलो भगवान। मैया कहो मेरी माँ, बोलो भगवान, जोर से भगवान भगवान। चलो भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? भा ग वा आ न। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पंच तत्व हो गए। ये पंच तत्व जो दिख रहा है सब भगवत स्वरूप है। ये हम सनातनी प्रकृति की तो पूजा करते हैं, इसलिए प्रकृति को जोड़कर ना भगवान शब्द तैयार हुआ। भगवान क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पृथ्वी किससे बनी है? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन 5 को जोड़ा तो क्या बना? भगवान। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना और नीर जल। हो गए 5। इन्हीं 5 से आप बने, इन्हीं 5 से हम बने। तो बताओ एक, अच्छा ये बताओ, ये जो प्रकाश है सूर्य भगवान का, ये प्रकाश इसलिए भागवत जी में लिखा है स्वानि विराजति थी स्वराट, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट प्रकाश स्वरूप है। ये जो प्रकाश है ये कौन है? मैया ये जो प्रकाश है ये कौन है? आपको लगता है मैंने भगवान देखे नहीं मेरी माँ। ये जो प्रकाश है, आंखों से जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान है। बस अर्जुन समझ गए और दुर्योधन समझ नहीं पाया, विभीषण समझ गए और रावण समझ नहीं पाया। आप समझ जाओ तो भला है, नहीं समझो तो आपका चक्कर अभी चालू रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी चलता रहेगा जन्म मृत्यु। यदि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम।
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। भजन करो भगवान का यदि चाहते हो चक्र से मुक्ति, और फंसे रहना तो इसी अज्ञान में रहो। इसलिए आज के बाद जिसे देखोगे किस भाव से देखोगे? स्त्री पुरुष पेड़ पौधा चींटी हाथी सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। अच्छा आप लोग बताओ, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सब में ईश्वर की व्यापकता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? कितने लोग मानते हैं कि सब में भगवान है? अच्छा मानते हो ना, जानते हो? चलो जानते हो तब तो मान गए। अब बस एक बार देख लो ना, वो भाव बनाओ, वो दृष्टि बनाओ। इसलिए कहता हूं किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया करो, क्योंकि सब में ईश्वर है। हम किससे? निज प्रभु मैं देख ही जगत